Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do some GK questions. These GK questions are some interesting EK GK questions. They're not some normal GK questions जिनके answers कुछ twisted form में भी आपको नज़र आएंगे. Okay, so these GK questions we are going to do. First आपका जो question है वो है कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं. जो कैलकुलेटर होता है जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं नॉर्मली, उसे हिंदी में क्या कहते हैं. इसका आंसर है गणक. गणना करना जिसे हम हिंदी में कहते हैं गणना करना, तो यह गणक है. गणक या फिर परिकलक. परिकलक भी इसको बोला जाता है. तो कैलकुलेटर को हम हिंदी में गणक या परिकलक कहते हैं. ओके, तो इसी तरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स. जो आप नर्स देखते हैं नॉर्मली हॉस्पिटल्स में, नर्स को हिंदी में क्या कहते हैं. नर्स को हिंदी में क्या कहते हैं. इसका आंसर है परिचारिका. परिचारिका होती है बेसिकली सेवा करने वाली. कोई भी उसको हम परिचार्य कह सकते हैं. तो नर्स को भी जैसे सेवा करती हैं इसीलिए हम उन्हें परिचारिका कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है. कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है. इसका आंसर है आपकी आईब्रोज, या हम कहें आपकी भौहें जो होती हैं वो हर जो है 2 महीने में वे बदलती रहती हैं. तो यही एक शरीर का इकलौता अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है. तो कौन सा फल है जिसे पकने में 2 वर्ष का समय लगता है. अनानास या एक डूरियन नाम का भी एक फ्रूट होता है. ओके, ये फ्रूट्स होते हैं जिन्हें पकने में 2 वर्ष का समय लगता है. तो अनानास या डूरियन वे फ्रूट्स हैं. डूरियन ऐसे साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा उगता है और अनानास की खेती यहाँ पर ज़्यादातर केरल वगैरह में की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी चीज़ जो पानी में जलती है. कौन सी चीज़ है जो पानी में जलती है. तो गाइस इसका आंसर है सोडियम. सोडियम आपको पता है एक धातु है. ठीक है, जब वह पानी में गिरती है तो ये इतनी अभिक्रियाशील धातु होती है, इतनी रिएक्टिव धातु होती है कि जैसे ही ये पानी में गिरती है यह उस जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है. क्योंकि यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, बहुत रिएक्टिव धातु. अगर आप इसे हवा में खुला छोड़ देंगे तो हवा की ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया कर लेगी. जल में डाल देंगे तो ये धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी. जल के साथ अभिक्रिया करके इसमें बहुत सारी ऊष्मा यानी कि बहुत सारी इसके अंदर से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है. और इतनी हीट निकलती है कि जो सोडियम होता है वह आग पकड़ लेता है. इवन आप इसे खुले में रख देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करके जलने लगेगा. इसीलिए बेसिकली कैरोसिन में रखा जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है. कैरोसिन में कवर करके कैरोसिन में डाल के स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये जल और वायु दोनों के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है. इतनी तेज़ी से करता है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करता है जिससे कि यह जलने लगता है. कि वह कौन सा जीव है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं. इसके 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग होते हैं. गाइस इसका आंसर है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस जो होता है उसके 3 दिल होता है, यानी कि जो उसका हार्ट होता है उसमें 3 चेम्बर्स बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको 3 दिल वाला कहा जाता है. यह ऑक्टोपस होता है. ऑक्टोपस वह जीव है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में बैंक को क्या कहते हैं. बैंक जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंक होता है. बैंक को हम हिंदी में क्या कहते हैं. तो बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोष. अधिकोष, बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ट्विटर एक हैंडल है, ट्विटर पर जो चिड़िया दिखती है, चिड़िया का जो लोगो दिखता है उसके ऊपर, वह कौन सी चिड़िया है, उस चिड़िया का नाम क्या है. तो गाइस उस चिड़िया का नाम है लैरी. अब इसका नाम लैरी कैसे पड़ा इस ट्विटर की चिड़िया का नाम. तो जो ट्विटर के फाउंडर थे बिज स्टोन, को फाउंडर थे बिज स्टोन, उन्होंने क्योंकि वो बॉस्टन के हैं तो बॉस्टन से एक NBA प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर था, NBA प्लेयर था लैरी बर्ड. तो उसी को एक ट्रिब्यूट की तरह, उसी एक श्रद्धांजलि की तरह उन्होंने
इस बर्ड का नाम जो है लैरी रखा। तो यह ट्विटर पर जो दिखने वाली जो चिड़िया होती है, जो इसका लोगो है चिड़िया की शेप का, उसका नाम लैरी है, जो कि जो बिस्टोन नाम के को फाउंडर थे, उन्होंने अपने बोस्टन कैलेट की तरफ से NBA खेलने वाले खिलाड़ी लैरी बर्ड के नाम पर रखा था। अगर भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वह राज्य है जिसमें जो है जिसे हम चावल का कटोरा कहते हैं। धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो लगभग हमारे भारत में प्रोड्यूस होने वाला 77% जो चावल है वह आंध्र प्रदेश में उगता है। ओके, इसीलिए इसे चावल का कटोरा कहा जाता है भारत के लिए। यहाँ धान की, इसीलिए आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरे की राइस बाउल के नाम से जाना जाता है इस राज्य को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट आपका जैसलमेर का किला है। जैसलमेर का किला है जिसे हम जो है गोल्डन कहते हैं, गोल्डन किला। गोल्डन किला हम इसे क्यों कहते हैं? गोल्डन किला हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह येलो सैंडस्टोन का बना हुआ है, येलो कलर के स्टोन्स का बना हुआ है, और इस कारण से जब बेसिकली यह येलोइश दिखता है और जब सूरज डूबता है तो यह कुछ ऐसे हनी गोल्ड कलर सा हो जाता है, दिखने लगता है, जिसके कारण हम इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से यह मशहूर है। तो जैसलमेर का किला जो है, जो कि तो वह उसे हम येलो सैंडस्टोन के कारण गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी घास किसे क्या कहा जाता है? सबसे लंबी घास बैम्बू होती है, यानी कि बांस जो होता है उसे दुनिया की सबसे लंबी घास कहा जाता है, क्योंकि जो ये घास होती है यह लगभग 40 मीटर की ऊंचाई तक भी आपका इसकी लंबाई 40 मीटर से लेकर के मतलब 40 मीटर यानी कि 130 फीट तक भी यह लंबा हो सकता है। तो इसलिए दुनिया की सबसे लंबी घास, क्योंकि ये घास के ही फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए ये एक टाइप की घास ही है। तो इसकी 10 से 15 इंचेस तक इसकी हाइट शुरू होती है, और जो सबसे छोटी वैरायटी होती है और जो सबसे लंबी वैरायटी होती है वह 40 मीटर तक भी चली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है? जिसकी कोई परछाई नहीं होती, तो खैर इसके तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। हम कह सकते हैं सड़क होता है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है, नज़र होती है हमारी जैसी कोई परछाई नहीं होती। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कोई परछाई नहीं होती। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती, तो भी आप उसका आंसर परछाई कर सकते हैं, क्योंकि वह जब गिरती है तो गीली नहीं होती है। ओके, तो इस तरीके से आपके आज की जीके क्वेश्चंस हैं। तो आपका जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था शुरू में कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताएंगे। ओके, तो थैंक यू गाइज। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। डेली के अगर आप 10 जीके क्वेश्चन करेंगे तो आपके काफ़ी जीके के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और अच्छा खासा आपका एक बन जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।